स्वागत है बच्चों आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ पुस्तक है बसंत भाग तीसरा, जिसमें अध्याय है तीसरा दीवानों की हस्ती। ये कविता है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। इस कविता का केंद्रीय भाव है मस्त मौला, यानी कवि जो है मस्त मौला जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि जीवन में सुख और दुख को समान मानकर सभी के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए और हर हाल में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कविता आपको पढ़ लेनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल है कविता से, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। कवि जो है भगवती चरण वर्मा जी ने, वो जहाँ भी जाते हैं, देखिए इसका आंसर इसी में छिपा है, अपने आने को उल्लास। वो जहाँ भी जाते हैं तो उल्लास का माहौल हो जाता है और उस स्थान को छोड़ के जाते हैं तो सभी लोग उदास पड़ जाते हैं। देखिए ये पंक्तियाँ यहाँ पे कही गई है, तो इसका मतलब हमें बताना है। ठीक है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। उत्तर इसका ऐसे करेंगे, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वो जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वो स्थान छोड़कर जाता है कवि, तब उसे वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कवि का व्यक्तित्व है। मस्त मौला जीवन जीते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाते हैं लोगों को हंसाते हैं, इसीलिए इसका आंसर आपको यही करना है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर चला जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। देखिए उनकी ये आखिरी जो पंक्तियाँ हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें। देखिए इसका आंसर क्या हम करेंगे, कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ भिखमंगों की दुनिया का कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती है। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया, पर उसके बदले वो प्यार नहीं मिला दुनिया से जिसकी वो आशा करता था। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, इसीलिए वो अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। ये पूछा गया है कि निराश है कि वो प्रसन्न है। कवि निराश है। वो समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वो असफल रहा है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। तीसरा है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। देखिए कविता में जो कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, वो कहते हैं कि सुख और दुख घूंटों को हम एक भाव से पिए। यानी इसका आंसर हम करेंगे, कविता में कवि के जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं, हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों में सामना समान भाव से करनी चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। देखिए कविता का जो केंद्रीय भाव ही है कि चिंता फिक्र छोड़कर मस्त मौला जीवन जीना। आंसर करेंगे, मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, किंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती किसी का आहत होने लगे या उसकी भावनाओं को आहत करे, ठेस पहुंचाए, तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। ठीक है, ऐसी मस्ती ना करें कि किसी को तकलीफ़ हो, दुख लगे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो ऐसी मस्ती। अगला है अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें। दूसरी पंक्ति में उसने यानी कवि ने यह कहकर अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, विरोधाभास बात करते हैं। यहाँ देखिए फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुशी रहना फाका मस्ती कहा जाता है। कविता में इस प्रकार के अन्य पंक्तियाँ भी हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, अनुमान लगाइए और कविता में परस्पर
विरोधी बातें क्यों कही गई है। देखिए कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं। पहला है आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर चले अभी। उल्लास और आंसू एक साथ हो गए। दूसरा है जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कुछ लेना और कुछ देना एक गौ पाठ में दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए। हंसना और रोना एक साथ। इन देखिए अब इसका कारण भी हमें बताना है क्यों कही गई है। तो हम लिखेंगे इन परस्पर विरोधी बातों का कविता में इसलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ता भी है। वह अपनी मर्जी का मालिक है। वह जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन, आंसू और उल्लास का सामना जो है वो समान भाव से करते हैं। ठीक है। यह यायावर है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति हेतु हर उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार है, इसी कारण। ठीक है। अब इसके बाद भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ अन्य शब्द हमें सोचकर लिखने, जैसे कि हंसकर, गाकर। यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्यय शब्द में सबके लास्ट में कर लगा हुआ है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर इत्यादि। ठीक। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।